है गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। जल्दी से जाके गाइस आप लोग मुझे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है टेक गुरु मंजीत, वहां पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी सवाल है आप डायरेक्टली वहां पे पूछ सकते हैं, देन एंड देयर आपको जवाब जो है वो मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए कुछ मेरे पास जो फोन कॉल्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं, कमेंट्स वगैरह आते हैं, उनके बेसिस के ऊपर मैंने एक एनालाइज करके यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप नेटवर्किंग फील्ड के अंदर हैं तो बहुत सारी जो गलत न्यूज जो मार्केट के अंदर चलती रहती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे चलती रहती है, तो उनके बीच जो है सच्चाई क्या है, कैसे आप अपने आप को जो है इस फील्ड के अंदर और एनहेंस कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो बेसिकली यहां पे मैं बात, इसको जो टॉपिक को नाम दिया है मैंने, नेटवर्किंग ट्रेंड्स एंड रोल ऑफ नेटवर्क इंजीनियर्स। तो यानी कि जो ट्रेंडिंग चीजें हो रही हैं उनको लेकर हम क्या करते हैं, किस तरह से ये जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे इस नेटवर्क इंजीनियर के जो जॉब रोल्स हैं, जॉब की आपकी जो ड्यूटीज हैं, उनको किस तरह से चेंजेस कर सकती हैं और कैसे चेंज करेंगी। तो ये मैं आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए वन बाय वन हम बात करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी से। तो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी के अंदर भी हमारे पास कई सेक्शंस के अंदर, कई लेवल्स पे जो है हमारे पास काफी सारी टेक्नोलॉजी जो है डे बाय डे ट्रेंड कर रही हैं। यानी कि नई नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं, जिसमें आप कह सकते हो क्लाउड जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करने जा रहा है हर चीज में। और वहीं पे हम बात करें आईओटी थिंग्स के बारे में, आई एम श्योर कि आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में पता होगा। और इंटरनेट थिंग्स के अंदर भी एक बहुत ही वास्ट चीज होती जा रही है, राइट। एक प्लेटफॉर्म जो है बहुत ही बड़ा होते जा रहा है, जिसमें हम हर वो चीज को ऑटोमेट करने की बात कर रहे हैं जो एक, चाहे हमारे घर के अंदर है, चाहे कमर्शियल लेवल पे है या नॉन कमर्शियल लेवल पे, हम हर चीज को ऑटोमेट करना चाहते हैं, कहीं से भी कंट्रोल करना चाहते हैं। और उसके बाद हम बात करें इन सब चीजों को करने के लिए जरूरत होती है आपकी एसडी वैन की, यानी कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क्स के अंदर हमें काम करना होगा। और हमें वर्चुअलाइजेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, यानी कि जो वर्चुअल नेटवर्किंग है उसके ऊपर में काम करना होता है, फिर नेटवर्क ऑटोमेशंस वगैरह। तो ये सारी चीजें जो मिलके हमारे एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती हैं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। हम क्लाउड की बात करें, क्लाउड कब इंप्लीमेंट होगा, कब आपका जो है उसका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, जब नेटवर्क इंजीनियर उसके ऊपर और पूरा काम करेंगे। अगर हम आईओटी थिंग्स की बात करें तो आईओटी थिंग्स जो है वो कब काम करेंगी, जब नेटवर्क इंजीनियर्स काम करेंगे। अगर हम एसडी वैन की बात करें तो वो कब इंप्लीमेंट होगा, कब काम करेगा, जब नेटवर्क इंजीनियर्स उसके ऊपर काम करेंगे। वर्चुअल नेटवर्किंग कब काम करेगी, जब नेटवर्क इंजीनियर्स उसके ऊपर काम करेंगे। नेटवर्क ऑटोमेशन कब काम करेगा, जब नेटवर्क इंजीनियर्स उसके ऊपर काम करेंगे। तो बेसिकली यहां पर जब चीजें बढ़ रही हैं, टेक्नोलॉजीज अलग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर हम देखें ये सारी चीजें, ऐसा तो है नहीं कि हमने जो है यहां पे जादू की छड़ी घुमाई और काम हो गया, राइट। तो यहां पर इन सब टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करने के लिए, आप यहां पे इन सभी टेक्नोलॉजीज की अगर बात करें तो कमर्शियली नहीं, एक नॉर्मल यूजर तक नेटवर्किंग पहुंच रही है, नेटवर्किंग का दायरा बढ़ रहा है। आईटी फील्ड्स नेटवर्किंग की और ज्यादा वास्ट होती जा रही है। फिर भी आई डोंट नो लोगों को कहां से ऐसा लगता है, क्यों ऐसा लगता है कि नेटवर्किंग के अंदर आगे करियर नहीं है। गाइज बिलीव मी, करियर बढ़ते जा रहा है। यहां पे मैंने आपको टेक्नोलॉजीज बताई हैं, टेक्नोलॉजीज इतनी ज्यादा आ रही है, यहां पे दायरा इंक्रीज हो रहा है। नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रही हैं, क्लोज नहीं हो रही हैं। फिर भी आई डोंट नो कि कहां से कुछ लोगों को लगता है कि हमारा जो है एज फैक्टर बीच में आ रहा है, हम नेटवर्किंग का काम नहीं कर सकते। कुछ लोगों को लगता है कि टेक्नोलॉजी में, नेटवर्किंग के अंदर जो है पहले बहुत स्कोप थी, अब स्कोप नहीं रही है। गाइस स्कोप बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हमें अपने आप को टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले तो हम ट्रेडिशनल नेटवर्किंग की बात करें तो जो ट्रेडिशनल नेटवर्किंग है वो तो आपको एक नॉलेज देती है, राइट। अगर हमारे पास नेटवर्किंग का नॉलेज नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कहीं पे नेटवर्क इंजीनियर का आपको जॉब मिल रही है और आप नेटवर्क इंजीनियर के लिए सेलेक्ट भी हो गए,
राइट लेकिन आप वहां पे जाके करोगे क्या जब आपको पास नॉलेज ही नहीं है? तो यानी कि आपको वहां पे जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको नेटवर्क को अप एंड रनिंग कंडीशन में रखना है, लेकिन वहां पे आप अप एंड रनिंग कंडीशन में कब रख पाएंगे? जब आपको नेटवर्क्स के बारे में पता होगा, डिवाइसेस के बारे में पता होगा, स्विचेस कैसे काम करते हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर कॉन्फ़िगर करी जाती हैं, ट्रबल शूट कैसे करना है, तभी आप लोकल एरिया नेटवर्क को अप एंड रनिंग कंडीशन में रख पाएंगे, राइट? अगर हम बात करें बाकी वैन की, तो वैन के अंदर भी आप तभी पॉसिबल है जब आपको राउटर टू राउटर जो आपकी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे उनका ऊपर ट्रबल शूट करना है, कैसे नेबरशिप से एस्टैब्लिश होती हैं, कैसे वो मेंटेन करके रखते हैं अपनी नेबरशिप को, वहां पे इलेक्शन प्रोसेसेस वगैरह क्या होते हैं। अगर ये सब चीजें नहीं पता है तो आप नेटवर्किंग के अंदर वैन हो या फिर लोकल एरिया लैन हो, दोनों के अंदर ही हम फेल हो जाएंगे, राइट? तो यहां पे हमारी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली लेकिन हम उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो हम वहां पे सक्सेस नहीं होंगे, राइट? इसी तरह से अब जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो आ रही है आपकी एसडीएन पे, राइट? एसडीएन क्या है? आपका सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। अब इसमें जो है चीजें चेंज हो रही हैं, राइट? चेंजेस इंपॉर्टेंट है और हम उनको अडॉप्ट भी करते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये है मेरा एक फोन। अब पहले क्या ऐसा टच फोन था क्या? नहीं था। पहले कैसे फोन थे? आपके एनालॉग फोन थे, राइट? एनालॉग फोन में क्या होता था कि अब एग्जांपल के दिखा रहा हूं, मेरे पास एक एनालॉग फोन है तो नहीं है, ये मेरा एक एसी का रिमोट है। अब इसके अंदर बहुत छोटी सी स्क्रीन है और बाकी के सारे यहाँ पे बटन्स हैं, राइट? लेकिन ऐसा ही हमारे पास फोन होता था जिसके अंदर बहुत ही छोटी सी स्क्रीन होती थी, हम काम करते थे। काम क्या करते थे? बस उसके अंदर कॉल कर आ रही है, रिसीव करो, कॉल करना है तो डायल करो और बात करो, दैट्स इट, इतना ही काम था। चीजें चेंज हुई। कब चेंज हुई? जब ये टच स्क्रीन आया। और टच स्क्रीन आने के बाद भी इन लोगों ने इसको अडॉप्ट नहीं करा, लोगों ने बने रहे अपने एनालॉग के ऊपर, राइट? लेकिन कब टच स्क्रीन के ऊपर जो है ये जो स्मार्टफोन्स आए, ये इनके ऊपर हम शिफ्ट कब हुए? जब आपका 4G लॉन्च हुआ। तो वैसे ही टेक्नोलॉजी के अंदर, नेटवर्किंग के अंदर ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कुछ बड़ी चीज होने जा रही है। बड़ी चीज कुछ नहीं होने जा रही, बस हमारी जो कॉन्फ़िगर करने की, नेटवर्क को डिजाइन करने की, नेटवर्क को समझने की, नेटवर्क को मॉनिटर करने की, नेटवर्क को ट्रबल शूट करने का जो तरीका है उसमें चेंजेस हो रहे हैं, राइट? तो यानी कि जो चीज हम जिस नेटवर्क को ट्रबल शूट करने के लिए 4 घंटे लगा रहे थे, अब हम बहुत आसानी से एसडीएन के जरिए बहुत आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत आसानी से कम समय के अंदर कर सकते हैं। जिस नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए हमें 2-2, 3-3 दिन चाहिए थे, अब जो है हम उसको एसडीएन के जरिए बहुत आसानी से कुछ सेकंड्स के अंदर, कुछ मिनटों के अंदर, नॉट सेकंड्स के अंदर, कुछ मिनटों के अंदर जो है हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन एसडीएन के जरिए, राइट? तो ये जो चीजें हैं, जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो रही हैं। काम हमारा वही करना है, नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है, डेटा ट्रांसमिट होना चाहिए, प्रॉब्लम आई ट्रबल शूट करना है, काम वही है। बस आपका जो तरीका है उस चीज को करने का वो चेंज हो गया है। तो गाइज बिल्कुल आप बी रेस्ट एश्योर रहें कि दायरा हमारा बड़ा हो रहा है। वी शुड बी हैप्पी कि हमारे लिए इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम किसी भी गलत इंसान से पूछ लेते हैं जिसको नेटवर्किंग के बारे में पता नहीं है, बस उसने कहीं से किसी से पूछ लिया, ऐसे बंदे से बात कर ली उसने जो कि फेल्योर है अपनी, उसका नहीं है, जो यूज नहीं है उसको नेटवर्किंग के अंदर, हॉबी जो है उसकी थी नहीं कभी भी कॉन्फ़िगर करने की, ऐसे बंदा जो है वो डेफिनेटली सक्सेस नहीं होगा। क्योंकि नेटवर्किंग के अंदर आने के लिए वो लोगों की रिक्वायरमेंट है जो चैलेंज एक्सेप्ट करें, क्योंकि नेटवर्किंग कोई इतना आसान काम नहीं है कि नेटवर्किंग वर्ड बहुत छोटा है, लेकिन इसको काम करने के लिए, इसके ऊपर चीजों को सीखने के लिए, करने के लिए आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, आपको चैलेंज एक्सेप्ट करने की एक पावर होनी चाहिए। क्योंकि नेटवर्क काम वही है, कमांड्स वही हैं, लेकिन हर दिन आपको उन्हीं कमांड्स के अंदर कई नए चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, राइट? तो यहां पर आपके लिए नए चैलेंजेस आ सकते हैं, तो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वही रहने वाली है। बस आपको थोड़ा सा नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना होगा, तरीके चेंज करनी होगी। आपका जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी अब और आगे ब्रॉडर हो रही है, बढ़ रहा है दायरा। तो इसलिए गाइस और बोर नहीं करूंगा, आई एम श्योर कि जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी हैं या फिर रोल ऑफ नेटवर्क इंजीनियर जो है वो आपको समझ में आया होगा कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है, उल्टा हमारे लिए बेनिफिट हो रहा है।
तो आप में से जो भी ये सोच रहे हैं कि हमारा एज फैक्टर बीच में आ रहा है, या फिर आप लोगों में से कुछ लोग बोलते हैं कि हमें जो है आगे लगता है कि इसके अंदर जो है लाइफ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो ये गलत है। आप लोग इसके अंदर आईटी इंडस्ट्री में आते हैं तो मोस्ट वेलकम है, क्योंकि यहां पर अगर मैं अभी तक, अब मैंने काफी समय से काम कर रहा हूं, 15-16 साल से काम कर रहा हूं, मुझे हर दिन कुछ नया दिखता है। अगर मुझे नया दिखता है तो गाइज, अगर आपका भी हॉबी है नेटवर्किंग, आप भी कुछ नए चीजों को करना चाहते हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम है नेटवर्किंग फील्ड के अंदर। फिर भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास मेरे वीडियोस अवेलेबल हैं, और कोई अगर आपके पास जनरली बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो अपना नंबर नहीं देते, बट मैंने आपको नंबर दे के रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली जो भी होगा हम मिलजुल के आगे बढ़ेंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। और अगला वीडियो में मिलते हैं। टिल देन स्टे सेफ।